गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों दोस्त साथियों। जीवन में हमेशा सच्चा बन के रहना है और जब आप सच्चे बन के रहोगे तो अच्छे अपने आप बन जाओगे। आपको जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए। आप जब कभी किसी की बुराई करते, निंदा करते, शिकायत करते हैं, सबसे पहले ये सोचना है आपको क्या आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं। जो उस लेवल पे पहुंचे हुए इंसान होते हैं कभी किसी की बुराई निंदा नहीं करते हैं। जो उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाता, वो नाम, वो इज्जत, वो शोहरत, वो फेम हासिल नहीं कर पाता तो क्या करता, उसकी बुराई शुरू कर देता। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो किसी भी फील्ड के रहे हों, आज उनकी बुराई करते हैं। क्यों? कि वो उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते, तो इसलिए बुराई करके ही अपने आप को तसल्ली देते हैं। लेकिन बुरा जो देखा न मैं चला, मुझको मिला ना कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। जीवन में कभी भी किसी की क्रिटिसाइज, निंदा, बुराई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, बड़े नहीं बन सकते। बड़े लोग जो होते हैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहते। बड़े तो बड़े ही होते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें, बोल रहीमन हीरा का बोले ना टका मेरे मोल। तो बड़े कभी किसी की बुराई नहीं करते, निंदा नहीं करते, शिकायत नहीं करते। उनका दिल इतना बड़ा होता है, विशाल होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से कार्य करता है। कोई अच्छा या बुरा नहीं, आपके हिसाब से बुरा हो सकता है तो आप के हिसाब से अगर बुरा है तो उसको बुरा बोलने से आप अच्छे तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे मैंने देखे हैं, हर फील्ड के लोग, अलग अलग क्षेत्र के, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो 10 साल पहले, 50 साल पहले दुनिया से चले गए। उनकी भी कमियां खामियां निकालने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो इस सृष्टि में कितने सारे, जब से सृष्टि बनी कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। जिनको आप बहुत अच्छा कहते हैं वो भी चले गए, जिनको खराब कहते हैं वो भी चले गए। और वो सृष्टि वैसी की वैसी बनी हुई है, वो वहीं की वही है। आप भी एक दिन चले जाओगे तो जाने से पहले कुछ ऐसा नाम करके जाओ, कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोग आपको याद करें। किस रूप में आप अपने आप को याद किए जाना चाहोगे। आज बहुत सारे नए नए लोग फील्ड में आ रहे हैं, किसी ना क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नए नए लोग आ रहे हैं। उनके अंदर जोश है, जुनून है, हिम्मत है, जज्बा है, पर उनके अंदर मेच्योरिटी, परिपक्वता ना हो पाने की वजह से वो हमेशा किसी न किसी ग्रेट पर्सनैलिटी, महान लोगों की निंदा करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। उन्होंने, हाँ ठीक है, आप आज के हिसाब से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते, समझदार हो सकते, लेकिन उस वक्त, उस सिचुएशन में उन्होंने जितना बेस्ट किया, अब आने वाली पीढ़ी आपसे भी बेस्ट होगी, वो आप पे भी कमियां निकालेगी। आपको कैसा लगेगा? इसलिए कभी भी किसी की शिकायत, निंदा, बुराई नहीं करना है। हमेशा जब भी कुछ ऐसा करने का मन करे, दर्पण में सामने खड़े हो जाना और अपने आप से सवाल पूछना। आपको जवाब मिलेगा कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। कि आप जब किसी की कुछ करते हो, जब किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो, आपकी तरफ 3 उंगलियां हो जाती हैं। दुनिया में हर इंसान को दूसरे की कमियां, खूबियां निकालने में बड़ा मजा आता है। कमियां ज़्यादा निकालते, खूबियां कम निकालते हैं। और लेकिन वो कभी अपनी तरफ उंगली नहीं दिखाएगा कि हु आई एम, आप कौन हैं। आप कोई उसके दूध के धुले हुए नहीं हैं। आप भी तो वही हैं कि जो सब हैं। हम, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। हर इंसान की अपनी अपनी एक बुद्धिमत्ता, एक समझदारी, उस हिसाब से अपना जीवन जी रहा है। जीवन में खुशहाली चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो आपको जीवन को सच्चा होकर के, ईमानदारी से जीवन को जीना। जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र की मास्टरी हासिल करिए, उस फील्ड की एक्सपर्टाइज लाइए, उस फील्ड में जितना बेहतर नॉलेज ले सकते हैं लीजिए, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप एजुकेशन लीजिए, उसकी समझदारी पैदा करिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई का कोई भी सब्स्टिट्यूट है ना, पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आपने कुछ एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखा हो सकता है। लेकिन जो आपने एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करके कई साल के तपस्या के बल पे कोई चीज़ हासिल करी है, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा 5 साल, 7 साल, 8 साल लगा के आता है, उसका मुकाबला जो 10 साल चाहे किसी डॉक्टर पर रह करके सीख हो सकता है। काम करने प्रैक्टिकल आता होगा, लेकिन थ्योरेटिकल उसको नॉलेज नहीं होगी। दोनों को अंदर बाहर, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होती, वही एक्सपर्ट होता है हर फील्ड के अंदर। अगर आपको अपना ऑपरेशन कराना है तो आप जो ऑपरेशन कराने वाले असिस्टेंट होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, रोज ऑपरेशन कराते हैं, क्या उनसे ऑपरेशन कराएंगे? नहीं कराएंगे। आप किससे कराएंगे? जो एमएस हो, जो सर्जन हो, जिसने सर्जरी का पढ़ाई किया है, सर्जरी का अनुभव लिया है और सर्जरी कर रहा है, तभी वही जाकर के उसी से सर्जरी कराएंगे। आप अपने जीवन के अंदर भी देखिए, आप जीवन में जिस क्षेत्र में जाते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, किसी के चेला बनते हैं, किसी से एजुकेशन लेने जाते हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, किसी
क्षेत्र में भी आप जाते हैं तो किसको अपना वो मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, कौन है, किसकी उसकी एक्सपर्टाइज क्या है, उसकी कामयाबी क्या है, आपने इस कामयाबी किस लिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा दौलत है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, मकान है, उसको देख करके आपने उसको अपना रोल मॉडल बनाया है, या रियल में वो अंदर से रोल मॉडल के लिए आपके अंदर से उसके मन में श्रद्धा, प्रेम, करुणा, दया अपने आप निकलती आती, झुक जाते हैं। आप किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं, वो वहाँ बैठने से उसके वातावरण का एनवायरनमेंट इतना जबरदस्त होता है, ऑटोमेटिक आपके मन शांत हो जाता है, जीवन में एकदम रिलैक्सेशन पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है बस यहीं सब कुछ अपने आप को अर्पण कर दें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका अनुभव, उनकी साधना, उनका ज्ञान, इतने सालों की तपस्या, पढ़ाई लिखाई, वो उनके जीवन का खजाना होता है। चाहे वो कितने भी महान लोग क्यों ना हो, बहुत सारे विद्वान ऐसे लोग किसी कारण में डिग्री तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करी है, वो गुरु के सानिध्य में रह करके सीखा है, और वो ऐसा सीखा है जो उनके जीवन में परिवर्तन लाया। उन्होंने उसका खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन किया है, इसलिए आज वो इस योग्य हैं कि वो समाज सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पोथी पढ़ जग में भयो न पंडित कोय, 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का सोई पंडित होए। अगर आपने प्रेम करना सीख लिया, प्रेम देना सीख लिया, प्रेम लेना सीख लिया, प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए, तो फिर आपने किसी कारणवश अगर कॉलेज की डिग्री भी हासिल नहीं करी, फिर भी आप उस योग्य हैं। तो जीवन में हमेशा अपने आप को एलिवेट करिए, उठाइए। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं बेस्ट करिए। आप किसी पॉलिटिशियन पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उस पॉलिटिशियन पार्टी का बैकग्राउंड देखिए, उसकी मुखिया कौन है, उसमें जुड़े हुए लोग कौन है, वो कितने एजुकेटेड है, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है, उनका क्या बैकग्राउंड है, ये सब कुछ देख करके जब आप उनके साथ जुड़ेंगे तो आपको बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़े, क्योंकि उनकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है, उनका चरित्र स्ट्रॉन्ग है। वो एक जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ समय के लिए आए। कुर्सी तो हमेशा रहेगी, लोग नहीं रहेंगे, लोग चले जाएंगे। जब से सृष्टि बनी कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितनी पार्टियां आई, कितने लोग, पूरे ब्रह्मांड में देख लिए, पूरे यूनिवर्स में देख लिए, किसी भी कंट्री, किसी भी देश में देख लीजिए, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन कुर्सी हमेशा रहती है। तो इसलिए जो आया है वो अपना रोल, अपना किरदार बेहतर निभा के जाए। आपका किरदार हमेशा रहेगा। आज जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महान ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी लोग हैं इस धरती पे जिनको पूजनी है, क्यों पूजनी है? वो इसलिए पूजनी है क्योंकि उन्होंने, उनको जो जिम्मेदारी मिली थी, ईमानदारी से उस कर्म को किया था, कि वो कर्म करना ही उनका धर्म था, कर्म करना ही उनका स्वभाव था। और धर्म और अध्यात्म दोनों एक अलग चीज हैं। अध्यात्म जो होता है वो इंसान को सच्चा बनाता है, अच्छा बनाता है, प्योर बनाता है, नीट क्लीन शुद्ध बनाता है, वो उसके प्यूरिफाई करता है, वो अध्यात्म होता है। वो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन जिसका हाई होता है, वो जीवन में आनंद को उपलब्ध हो जाता है, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि को उपलब्ध हो जाता है। अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, वो उपाधि मिल जाती है आपको। चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, नेता है, अभिनेता हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आप जिस पद पे, जिस पोजीशन पे बैठे हुए क्यों ना, आप केवल अपना धर्म का पालन करिए। आप धर्म का मतलब आध्यात्मिक रूप से धर्म का पालन करिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ पालन करिए। आप कोई चीज़ समाज में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका समाज सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होने वाला, अपना फायदा मत सोचिए कि अपना काम बनता भाड़ में या जनता, आज मुझे इससे कितना प्रॉफिट होगा, आज मुझे सत्ता मिली है, मुझे पोजीशन मिली है, मैं कितने ज़्यादा समय तक यहाँ इस कुर्सी पे काबिज रह पाता हूँ, ये नहीं सोचना है। मुझे जो जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी को कितना ईमानदारी से निभा पाता हूँ, उस जिम्मेदारी के माध्यम से अपने देश की क्या सेवाएं कर पाता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, आपको खुशहाली हासिल करनी है। आपका जीवन बेहतर होगा, आप खुश होंगे, आप स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप जबरदस्त होंगे। तभी वही दूसरों को भी आप प्रदान कर पाएंगे, जो आपके पास होगा वही दे पाएंगे। आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो दूसरों को क्या दे पाएंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा बेहतर बनाइए। आप अपने घर में, परिवार